नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। बिहार चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों की ओर से अपनी अपनी तैयारियों को पूरा किया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार बिहार पर फोकस कर रहे हैं। इस साल विधानसभा चुनाव होना है, इसी को लेकर आज राहुल गांधी बिहार पहुंच रहे हैं। आज से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा का आगाज हो रहा है और इसको लेकर सासाराम में पूरी तैयारी कर ली गई है। लालू यादव, तेजस्वी यादव सासाराम के लिए निकल गए हैं। सासाराम जाने से पहले लालू यादव ने कहा कि वोट का अधिकार सबको है और हम लोकतंत्र को मिटने नहीं देंगे। लोकतंत्र को बचाने के लिए हम लोगों ने कुर्बानियां बहुत दी हैं। तो वहीं वोटर अधिकार यात्रा पर तेजस्वी यादव ने कहा, बीजेपी बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। ये लोग सिर्फ अपने अधिकार ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व को भी मिटाना चाहते हैं। इस यात्रा के आगाज में महागठबंधन के कई दिग्गज नेता शामिल होने पहुंचे, कुछ पहुंच रहे हैं। ये यात्रा न सिर्फ शहरों और कस्बों को जोड़ेगी बल्कि गांव-गांव में संदेश पहुंचाएगी कि एक वोट एक बदलाव की ताकत कितनी बड़ी हो सकती है। कई जिलों से होते हुए 1 सितंबर को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक भव्य रैली के साथ इस यात्रा का समापन होगा। आपको बता दें, वोटर अधिकार यात्रा 23 जिलों से गुजरेगी जो 50 विधानसभा सीटों को कवर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले शाहबाद से लेकर मगध, अंग, कोसी, सीमांचल, मिथिला, तिरहुत और सारण में घूमकर महागठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। हम लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियाँ की हैं, आगे भी करते रहेंगे, मिटने नहीं देंगे। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से फैसला आया, कहीं उम्मीद लग रही है आप लोगों को कि अब न्याय होगा? हाँ, होगा न्याय। उससे बोल रहे हैं कि भाईता वाला संविधान को ख़त्म करेगा और उसी पर तुला हुआ है। जागरूक है जनता जागरूक। हाँ, देखिए, भाजपा के लोग लगातार जो है संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं और संविधान को, लोकतंत्र को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। और हम लोग हर किस जो है, बिहार की धरती जो है लोकतंत्र की जननी है और लोकतंत्र को भाजपा यहाँ से बिहार से ख़त्म करेगी, जो लोकतंत्र की जननी है। हम लोग बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग हर एक लड़ाई लड़ेंगे, जहाँ लड़ना पड़े लड़ेंगे और अपने मतदाताओं का जो मत का अधिकार जो संविधान में मिला है उसको हम लोग मिटने नहीं देंगे। हर बिहारी अपना वोट डालेगा, ये हम लोग सुनिश्चित करने के लिए यात्रा पर आज से हम लोग जा रहे हैं। और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी जो है यात्रा में, राहुल गांधी जी आ रहे हैं और लालू जी जो है हरी झंडी दे करके हम लोगों को रवाना करेंगे। प्रमाणिक तौर पर ये साबित करेंगे कि हमने लीगली तौर से इनको काटा है। लेकिन जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो लोगों को नाम काटने का जो तरीका अपनाया है, उस तरीका में पहला ये उजागर हो चुका है कि जो जीवित हैं उनको मृत श्रेणी में आपने रह करके उनको एलिमिनेट किया। इसके बाद फॉर्म 6 में भी गड़बड़ियां हुई है। कई जगह ऐसे हुए हैं जहां पे आपको एक वोट में हाउस में 269 नाम क्या रहे। तो इस पर प्रतिक्रिया क्या आती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? ये आवाज बिहार के मतदाताओं की ओर से आई थी कि हमारा सबसे मौलिक अधिकार वो खतरे में है। चुनाव आयोग, जैसा हमारे कई साथी कहते हैं, अंपायर नहीं है, खिलाड़ी सा हो गया है। कल एक स्पष्टीकरण दिया चुनाव आयोग ने और कहा कि हमें पहले नहीं बताया। अरे साहब, आप सुनते कहाँ हो? आप पार्टीजन हो रहे हो। और हम तो इस बात को लेकर के सोच रहे हैं कि ये जो बिहार से शुरू हुआ ये अलग अलग राज्यों में होगा, क्योंकि मतदाताओं का भरोसा उन लोगों पर से उठ गया है जो नियुक्तियां करते हैं इस तरह के महत्वपूर्ण संस्थाओं में। अच्छा, राहुल गांधी जी फायदा घाटा के लिए चलते हैं, तब तो दूसरे बार वो प्रधानमंत्री हो गए होते। राहुल गांधी जी 10,000 किलोमीटर भारत की जनता की आवाज बने ना, युवाओं की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए निकले हैं, वो राजनीतिक फायदा नुकसान के लिए नहीं निकले हैं और ना वो निकलते हैं।
और चलिए हमारे सहयोगी रुपेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं सासाराम से। रुपेंद्र, क्या तैयारी है, दिखाएं जरा तस्वीरें। जी जरूर, हम तस्वीर दिखाएंगे। सासाराम में हैं और देखिए तस्वीरें, यही वो स्टेज है महागठबंधन की। बिहार में इसे महागठबंधन कहते हैं और पूरे गठबंधन करते हैं। बात करें तो राहुल गांधी की अभी पहुंचे नहीं हैं, तेजस्वी यादव की वो पहुंचे नहीं हैं, खास करके लालू यादव आ रहे हैं। इस यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे, कांति सिंह स्टेज पे दिख रही हैं, साथ ही कई और नेता जो हैं वो स्टेज पे दिख रहे हैं। और जो है ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जो है ये यहाँ पर लोग जो कार्यकर्ता जो पहुंचे हुए हैं उनकी तस्वीर है। यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं सभी पार्टियों के झंडे लेकर पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर है यहाँ की। और ख़ास तौर पर बात करें तो इस तरह की जो रैली है ये राहुल गांधी की यह यात्रा है और यह यात्रा 20 दिनों की यह यात्रा है राहुल गांधी की साफ तौर पर। और ये क्षमा करेंगे 20 किलो ये यात्रा जो है 16 दिन की है राहुल गांधी की और 20 जिलों से होकर गुजरेगी। 1300 किलोमीटर का सफर जो है वो तय होगा। खास तौर पर देखिए यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पहुँचे हुए हैं और ये चीज़ बताइए, ये यात्रा जो है 1300 किलोमीटर होकर गुजरेगी जिसकी सासाराम की धरती से शुरुआत हो रही है। देखिए यहाँ जो हमारे सासाराम की धरती पर, शाहाबाद की धरती पर, शेषार सूरी की धरती पर आज जो एक कार्यक्रम हो रहा है, राहुल जी हमारे जो लोकसभा के विपक्ष के नेता हैं, बिहार विधानसभा के नेता हमारे तेजस्वी जी आ रहे हैं। सबसे खुशी की बात है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है, हम उसके सिपाही हैं। सबसे बड़ी चीज़ है, हम लोग की मांग यही है कि चुनाव आयोग जो 65 लाख वोट काटा, तो 65 लाख वोट औसतन 25 से 30 हज़ार वोट काटा है एक विधानसभा में। तो हमारी मांग है कि आप किस कारण से काटे हैं उसका हमको स्पष्ट कागज दीजिए ना। हमको एपिक नंबर दीजिए, एपिक नंबर भी नहीं दे रहे हैं आप। हम 65 लाख में कैसे खोजेंगे? अब हमको बूथ संख्या दे दीजिए। मान लीजिए कि राम सिंह का नाम कट गया तो राम सिंह को 65 लाख में कैसे खोज पाएंगे भाई? हमको एपिक नंबर दीजिए और बूथ संख्या दीजिएगा तो 1000 में हम खोज लेंगे। तो हमारा स्पष्ट है, आपका कहना है कि भाई हमको एक वोट नहीं काटना है, तो वोट आपका नारा नहीं काटना है, आप सही वोट काट दे रहे हैं। हमारा मांग है कि हमको स्पष्ट दिखाइए, हमारा कोई मांग नहीं है। अगर गलत वोट है तो काटिए, ठीक है, लेकिन अगर सही वोट है तो आपको नहीं काटने देंगे, हम लोग इसका विरोध करेंगे। साफ तौर पर देखिए ये जो है स्टेज है यहाँ पर और यहीं पे कुछ देर के बाद खुद पहुँचेंगे लालू यादव, तेजस्वी यादव और साथ ही भीड़ जो है अब धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है। और लोगों के लिए जो भी कुर्सियां लगाई गई हैं उस पर लोग बैठते हुए, महिलाएं, पुरुष, तमाम जो नेता हैं वो पहुंचते हुए। लेकिन रुपेंद्र, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि विंडो ओपन है, अगर कोई आपत्ति है, अगर किसी को लगता है कि गलत तरीके से नाम काटा गया है तो वो शिविर में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है। जी, चुनाव आयोग ने कहा है कि जो आपत्ति है वो दर्ज करा सकता है, लेकिन मामला ये है कि बिहार में चुनाव है और चुनाव जो है उसको लेकर राजनीति करनी है। तो साफ तौर पर एक तरह से कहा जाए, पहले तेजस्वी यादव जो है यात्रा पर निकलने वाले थे, लेकिन हुआ यूँ कि फिर संयुक्त रूप से यात्रा SIR का मुद्दा है और SIR के मुद्दे को भुनाने के लिए, SIR को भुनाने के लिए जो है महागठबंधन की तरफ से एक तैयारी की गई और इस तैयारी में यात्रा को लेकर बातें हुई। इससे पहले जो दिल्ली में बैठक हुई थी और उससे पहले जो बैठक हुई थी उसमें ये तय कर लिया। रुपेंद्र, एक बार देखिए कौन कौन से नेता पहुंच गए। चूंकि महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनके नेता पहुंचेंगे, तो फिलहाल कौन कौन से नेता आपको वहां नजर आ रहे हैं? दिखाएंगे। देखिए महागठबंधन के बड़े नेताओं की बात की जाए तो बड़े नेता कोई नहीं पहुंचे हैं। आप देखिए कि डेस्क पर जो है समीर सिंह MLC हैं, साथ ही कांति सिंह जो RJD की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है वो मौजूद हैं, फिर पूर्व मंत्री जो है वो अनीता देवी वो मौजूद हैं और जो है कांग्रेस के कई नेता जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं।
दिख रहे हैं। तो अब देखिए जगदानंद सिंह, बड़ी तस्वीर हम आपको बता दें कि जो जगदानंद सिंह की बात की जाए तो वो हमें दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हम दिखाना चाहेंगे कि ये जगदानंद सिंह नहीं बल्कि कांग्रेस के ये विधायक हैं। ये जिस तरह से इनका हाव भाव स्वागत किया गया उसको देखा जाए कि कांग्रेस के जो है वो आपको विधायक रहे हैं, तो ये वो दिखाई दे रहे हैं साफ तौर पर, आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर ये है कि जो आम जनता है वो पहुंची हुई है राहुल गांधी को सुनने के लिए। बिल्कुल, तो एक एक कर नेता पहुंच रहे हैं। आम जनता जो है। रुपेंद्र, चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं लगातार चुनाव आयोग पर, उसका जवाब चुनाव आयोग दे सकता है, क्योंकि इन आरोपों के बीच ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की। एक तरफ इस यात्रा का आगाज तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। देखिए, एक तरफ इस यात्रा का आगाज हो रहा है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और जिस तरह से राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, वो अपने समर्थकों के बीच में बातों को रखेंगे और उस दौरान जो है चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम जो चीजें हैं उन मैसेज आप जब पहुंचा पाएंगे। हमारी लड़ाई कोई चुनाव आयोग से नहीं है, हमारी लड़ाई उस सरकार से है जो चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रख के प्रजातांत्रिक मूल्यों को निशाना बना रही है। और यह यात्रा उन्हीं मूल्यों को जनता के बीच जागृत करने के लिए है, ताकि आने वाला दिन जो हो जनता के बीच में प्रजातांत्रिक मूल्यों का बोलबाला हो और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो अधिकार दिया मताधिकार, उस मताधिकार की रक्षा हो सके। आलोक जी, आज क्या लालू जी और तेजस्वी जी दोनों आ रहे हैं? दोनों आ रहे हैं और ये महत्वपूर्ण यात्रा की शुरुआत है, इसलिए उन्होंने माननीय लालू जी ने इसको बहुत महत्वपूर्ण समझते हुए यहाँ पर आने की सहमति दी। धन्यवाद। तो रुपेंद्र, तमाम रिएक्शंस भी आ रहे हैं, हम दर्शकों को सुना रहे थे, आप अपनी बात पूरी करें। तो देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात है तो उस समय चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जो विपक्ष सवाल कर रहा है उसका जवाब भी चुनाव आयोग देगा। जिस समय राहुल गांधी जो है सासाराम की धरती से, तेजस्वी यादव सासाराम की धरती से जो है यात्रा की शुरुआत करेंगे, लोगों को संबोधित करते रहेंगे। आप देखिए, धीरे धीरे लोगों के आने का जो है सिलसिला वो बढ़ते जा रहा है, लोग जो है यहाँ पहुँच रहे हैं। यहाँ से यात्रा की शुरुआत जो है, यहाँ संबोधन 11 बजे रखा गया था, लेकिन अभी 11 बज चुके हैं, 11:30 से अधिक समय हो रहा है, लेकिन अभी इसकी शुरुआत नहीं हुई। बड़े नेता जो है वो नहीं पहुँचे हुए हैं। रुपेंद्र, कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहाँ पर पार्टियों के समर्थक नजर आ रहे हैं। जो है शुरू कर रहे हैं, चुनाव आयोग उसी दिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। SIR को लेके जो आप लोग लड़ाई लड़नी शुरू कर रहे हैं, क्या कुछ रिस्पांस पब्लिक में मिलने की उम्मीद है आपको? आपने बड़े गूढ़ प्रश्न पूछा है, 2 अंश में। जनता से हमें भरपूर उत्साह की उम्मीद है, भरपूर समर्थन मिला है। न सिर्फ जनता से, जो देश की सर्वोच्च संस्था है न्यायपालिका की, सर्वोच्च न्यायालय, वो खुद इसकी निगरानी कर रहा है। मंगलवार को आदेश है कि वैसे लोग जिनके नाम काटे गए हैं, 65 लाख लोग, उनके नाम पब्लिक किए जाएं और कारण भी बताए जाएं। दूसरी बात है कि बड़ा रोचक है कि उसी दिन और उसी समय जब कि ये महागठबंधन की यात्रा फ्लैग ऑफ होनी है, उसी समय चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है। अब ये देखना है कि उसमें ये क्या घोषणा करते हैं, क्योंकि इतने दिन से इस यात्रा की तैयारी थी, घोषणा था, लोगों को पता था, और आज ही करना, इतवार के रोज अमूमन चुनाव की घोषणा होती है ऐसे दिनों पर, तो ये बड़ा देखने लायक बात है कि क्या ये इतनी क्या महत्वपूर्ण बात है आज जो चुनाव आयोग बताएगी, या कहीं दर्शकों का ध्यान भटकाने की कोई योजना है, या कोई सफाई देने की। जहां तक बात है कि उनसे क्या अपेक्षा किया जाए, तो कल रात में ही हमने देखा कि उन्होंने गलती तो मान ली है, लेकिन उस गलती को दुरुस्त करने के बजाय दोष जो है राजनीतिक दलों पर डाल रहे हैं। राजनीतिक दलों का काम नहीं है निष्पक्ष चुनाव कराना, चुनाव आयोग का काम है, और वो अपने काम में विफल रहे हैं। वरुण जी,
आप लोग एनएसए के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या कुछ छात्रों का भी इसमें सपोर्ट रहने वाला है और क्या कुछ आप लोग आज करने वाले? देखिए, छात्र पिछले 10 साल से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा था कि जिस तरीके से एजुकेशन बजट खत्म करा गया, तमाम स्कॉलरशिप फेलोशिप रोकी गई, लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा वोट चोरी पकड़ी गई है बीजेपी की, तो समझ आ गया कि चुनाव जीत का फॉर्मूला क्या था बीजेपी का। वो डंका बजाते थे कि युवा और छात्र उनके साथ ही सच्चाई है, वोट चोरी थी और छात्रों में इस चीज को लेकर गुस्सा है। आपको दिखेगा आज हमारे यहाँ रैली है तो एनएसयूआई छात्र नौजवान पूरी अपनी शक्ति के साथ राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी के समर्थन में इधर आए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है और यही छात्र है जो युवा शक्ति है इस पूरे देश में। चलिए, तो रिएक्शंस तमाम आ रहे हैं, हम लगातार दर्शकों तक पहुंचा भी रहे हैं। रुपेंद्र, कुछ लोगों से बात करिए, क्योंकि बड़ी संख्या में वहां पर लोग नजर आ रहे हैं, बात करने की कोशिश कीजिए। देखिए, बहुत की बात की जाए तो काफ़ी संख्या में लोग आए हुए हैं और देखिए जो गैलरियाँ बनाई गई हैं उसमें तमाम लोग जो हैं बैठे हैं, मौजूद हैं। राहुल गांधी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं यहाँ से, सासाराम की धरती से। राहुल गांधी यहाँ सासाराम की धरती से शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि ये गांधी की धरती है। यहाँ पे सासाराम में कई ऐतिहासिक ऐसी घटनाएं हुई है जिससे हिंदुस्तान की स्थिति बहुत बदली है। यह वीरों की धरती है। उसी तरह से राहुल गांधी ने इस धरती को चुना है और अभी के जो वर्तमान जो समय है सेंट्रल में और स्टेट में दोनों पूरी तरह से करप्ट हो चुकी है और अभी हमारे जो एक आम आदमी का जो अधिकार होता है वो वोट का है। तो चुनाव आयोग का ये डर अच्छा है। चुनाव आयोग के वक्तव्य में यह स्वीकारा गया कि वोटर लिस्ट में त्रुटियां हैं, वोटर लिस्ट साफ सुथरी नहीं है और वोटर लिस्ट में सुधार की जरूरत है। ये उनकी संवैधानिक जिम्मेदारी है। राहुल गांधी जी आज एक बड़ी मुहिम का आगाज कर रहे हैं। आज के दिन तो चुनाव आयोग की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इस बैकग्राउंड में आ रही है कि वो मान रहे हैं कि वोटर लिस्ट गलत है। अगर वोटर लिस्ट गलत है उसको सुधारना आपका काम है। आप फलाने को ब्लेम करिएगा, आप पॉलिटिकल पार्टीज को ब्लेम करिएगा, आप फलाने पर दोषारोपण करिएगा। संविधान ने एक साफ सुथरी वोटर लिस्ट को आधारशिला माना है निष्पक्ष चुनाव का। निष्पक्ष चुनाव का आधार वन वोट पर्सन वन वोट है जो हमारे संवैधानिक हक है। उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी आवाज उठा रहे हैं। धन्यवाद। अरे बोलो। तो तमाम रिएक्शंस आ रहे हैं, आप सुन रहे थे। लगातार यही कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है वो सवालों के घेरे में, और इसी बीच चुनाव आयोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और कहा यह जा रहा है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, खासकर एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर चुनाव आयोग जवाब दे सकता है। रुपेंद्र हमारे साथ बने हुए सासाराम में मौजूद हैं, उस स्थल पर मौजूद है जहाँ आज राहुल गांधी जुटेंगे, तेजस्वी यादव पहुंचेंगे और यात्रा का आगाज होगा। रुपेंद्र, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाइए, कौन कौन से नेता पहुंच गए हैं? जरूर हम कहेंगे अपने कैमरा पर्सन विजय जी को वो दिखाएं स्टेज की तस्वीरें कि कौन कौन से नेता पहुंचे हैं। तो बात की जाए तो अभी जो भी बड़े नेता हैं वो अभी नहीं पहुंचे हैं, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और देख सकते हैं कि अभी तत्काल में जो यहाँ पर जो स्थानीय नेता हैं वो तमाम नेता पहुंचे हुए हैं, स्टेट लेवल के नेता हैं वो पहुंचे हुए हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। देखिए, साफ तौर पर ये देखिए, ये लिया गया है लोगों को हाथों में वोट चोरी के खिलाफ राहुल गांधी के अभियान से जुड़े। ये आपको देखिए साफ तौर पर हाथों में तस्वीरें हैं। क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? वोट चोर गद्दी छोड़, हमारा सीधा निशाना है। वोट चोरी करके जो प्रधानमंत्री जी बने हैं, हमारे आज राहुल गांधी जी पूरे बिहार में 25 जिलों में यात्रा करेंगे। आज सासाराम में उनका आगमन हुआ है, इसी तरह पूरे 25 जिलों में आगमन हुआ और पूरे बिहार में परिवर्तन होने जा रहा। बिहार में इस बार सत्ता बदल रहा, ऐसा महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ उसमें गलती नहीं है। चुनाव आयोग क्यों कर रहा है? ये राहुल जी का दबाव है, ये हमारे नेता का दबाव है कि उनको अपने जो अपना घोषणा करते हैं उनको वापस लेना पड़ता है। ये देखिए हाथों में किस तरह से, हाँ इनके भी हाथ में है। ये चीज बताइए, राहुल जी यहाँ से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं और ये वोट चोरी आप लोग कह रहे हैं, चुनाव आयोग तो कह रहे हैं कि वोट चोरी नहीं हो रहा है, इससे हम तो सुधार कर रहे हैं। जो स्थिति के बारे में हम बता रहे हैं। मैं तो खुद पूरा इंक्वायरी कराई हूँ वोटर लिस्ट का, पश्चिमी चंपारण से है, चनपटिया विधानसभा, मेरा सुधा मिश्रा नाम है।
इतने ही लोगों को वोट में नाम नहीं है, और जो जिंदा नहीं है उसका नाम है, उसका प्रूफ जमा है, लेकिन जो जिंदा है उसका प्रूफ जमा नहीं है और नाम हटा दिया गया है। ये सरासर सत्ता। रुपेंद्र, पूछिए जिन लोगों का नाम हटा है, क्या चुनाव आयोग ने जो शिविर लगाई है उसमें आपत्ति इन्होंने दर्ज करवाई है क्या, या उन लोगों ने करवाई है? में ये सरकार कभी भी वोट चोरी नहीं होने देंगे। एक सवाल है हमारे एंकर हैं उनका, एक चीज बताइए कि जिन लोगों का नाम कट गया है वो चुनाव आयोग के द्वारा जो शिविर लगाया गया है उसमें उन्होंने आपत्ति दर्ज कराया है? आपत्ति भी हम लोग बीएलओ को दर्ज करवाए हैं। जब बोले हैं जो नाम दर्ज करिए, नहीं तो हम लोग हंगामा करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, और धरना प्रदर्शन करना भी पश्चिमी चंपारण में होगा। इसके लिए हम लोग महागठबंधन मिल के इस वोट चोरी को पकड़ के ही रहेंगे और जनता को न्याय। वोट चोरी की बात की जा रही है, चुनाव आयोग तो कह रहा है कि ये तो पुराना काम है, 2003 में हुआ था, फिर हम कर रहे हैं। जैसे देखिए, हम लोग अपने पंचायतों में, अपने क्षेत्रों में जब जा रहे हैं तो लोग जो लोग जीवित हैं उनका भी नाम काटा गया है। ये हम लोग जब जमीन पे जाके कार्य करते हैं तो ये पता चल रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बौखलाहट दिखा रहा है। नरेंद्र मोदी जी की कठपुतली बन गई आज चुनाव आयोग। आज हम लोग के नेता राहुल गांधी जी का आगमन बिहार में हो रहा है, शंखनाद शुरू हुआ है, और आज चुनाव आयोग का बैठक की बात कही जा रही है। तो ये डर, ये भय का माहौल दिखा रहा है कि एनडीए में व्याकुलता हो गई है। राहुल जी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव जी के साथ बिहार मन बना चुका है, बिहार बदलाव के मूड में है। और आप ये जन सैलाब देख रहे हैं इस गर्मी में भी। पहले हम लोग का यात्रा सासाराम टाउन में था, वहाँ से इतना दूर किया गया क्योंकि ये डिस्टर्ब करने का उनका पुराना मंशा रहा है, भाजपा का, मोदी जी का। उसके बाद भी हमारे सभी साथी मजबूती से अपने नेता राहुल गांधी जी के लिए यहाँ आए हैं इस गर्मी में, और बदलाव निश्चित रूप से हो के रहेगा। देखिए, साफ तौर पर चुनावी एजेंडा भी कहा जा सकता है, और चुनाव की बात कही जाए तो चुनाव जो है उसमें साफ तौर पर एक तरह से अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं 1 महीने के बाद या 1 महीने से पहले जो है चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा कर सकता है। और ये चुनावी यूँ कहें, यात्रा कहें या रैली कहें, ये कहना उचित होगा। और साफ तौर पर कई लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। ये बताएं कि आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है, वो बता रहा है कि नहीं हमने जो किया वो सही है। सर, बात सही है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये हम लोग का अधिकार है। जो अधिकार जो भाजपा के लोग छीन रहे हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात है। उसका काम है छीनने का, तो हम लोग का काम है जोड़ने का। जो 65 लाख के करीब जो वोट छीने हैं उसको हम लोग जोड़ेंगे। मेरी सरकार आएगी तो हम जोड़ेंगे, दोगुना कर जोड़ेंगे। ये महंगाई की सरकार है, ये बेरोजगार की सरकार है, महंगाई की सरकार है। हम लोग का जो सरकार बनेगा सर, वो बिल्कुल रुपेंद्र, हम देख पा रहे हैं वहाँ जो लोग मौजूद हैं वो किस कदर बातें कर रहे हैं, क्या कहना है उनका। एक बार मंच की तस्वीर जरा दिखाइए, क्या स्थिति है मंच की, कौन कौन से नेता पहुंच गए हैं और कब तक पहुंचेंगे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव? ये लड़ाई आप सबकी लड़ाई है। देखिए, मंच की तस्वीर दिखाएंगे, और देखिए मंच की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन विजय जी हैं, उनको बोलेंगे कि दिखाएं कि अभी बड़े नेता जो हैं पहुंचे हुए हैं, और बात करें कि तमाम बड़े नेता का आने का जो है एक साथ आएंगे। और साइड में तस्वीरें दिखाइए, अलका लांबा की तस्वीर, वहाँ पर खड़ी हुई है अलका लांबा, आप देख सकते हैं, कांति सिंह हैं, अलका लांबा दिखाई दे रही है साफ तौर पर। अब देखा जाए तो कुछ ही देर के बाद, जैसा कि यहाँ घोषणा की जा रही है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, लालू यादव, ये तमाम लोग यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, और उसके बाद संबोधन होगा, बात होगी। लालू यादव जो है इस यात्रा की हरी झंडी दिखाएंगे, साफ तौर पर बताया जा रहा है कि। और देखिए, हम आगे बढ़ते हैं, और ये दूसरे साइड में जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भीड़ है, हम वहाँ चलते हैं, वहाँ बात करेंगे कार्यकर्ताओं से, जानेंगे कि जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे हुए हैं राहुल गांधी को सुनने के लिए, तेजस्वी यादव को सुनने के लिए। तो देखिए, ये मंच के दूसरे साइड की तस्वीर हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो दिखाएं, और ये जो पर्सन है जो दूसरे साइड
गाइड की तस्वीर है, हाथों में झंडा लिए हुए। बिल्कुल रुपेंद्र, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, लोग काफी संख्या में पहुंचे हैं। हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया रुपेंद्र आपका तमाम तस्वीरों के लिए, तमाम